11 अक्टूबर साल 1973 अमेरिका के एक स्टेट मिसिसिपी में एक 42 वर्षीय व्यक्ति चार्ल्स हिक्सन और एक 19 साल का लड़का केल्विन पार्कर, ये दोनों एक शिपयार्ड में काम करते थे। दिन भर काम करने के बाद इन दोनों ने सोचा कि चलो आज मछलियां पकड़ते हैं। चार्ल्स और केल्विन ये दोनों पास्कागोला नदी के किनारे पहुंचते हैं और फिशिंग करने लगते हैं। फिशिंग करते करते इन्हें वहां अंधेरा हो चुका था। चारों ओर बहुत शांति थी। चार्ल्स और केल्विन दोनों मस्ती के साथ एक दूसरे के काम के बारे में और अपनी अपनी फैमिली के बारे में बातें कर रहे थे और फिशिंग किए जा रहे थे। ये दोनों अभी इस बात से अनजान थे कि इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो इनके जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। केल्विन और चार्ल्स ने एक बड़ी यूएफओ को देखा जिसमें से ब्लू कलर की लाइट निकल रही थी। वो यूएफओ इन दोनों के पास आकर नदी के ऊपर मंडराने लगती है। ये यूएफओ करीब 40 फीट लंबी और 10 फीट ऊंची थी। इस यूएफओ में से अजीब तरह के 3 डरावने प्राणी बाहर निकल कर आते हैं जिनकी बड़ी बड़ी आंखें थी। इन अजीब तरह के प्राणियों को देखकर चार्ल्स और केल्विन की डर के मारे हालत खराब होने लगी। जैसे जैसे वो डरावने जीव इन दोनों के पास आ रहे थे वैसे वैसे चार्ल्स और केल्विन का शरीर पैरालाइज्ड होता जा रहा था। वो अपनी बॉडी पर से कंट्रोल खोते जा रहे थे। ना तो वो वहां से भाग पा रहे थे, ना हिलडुल पा रहे थे और ना ही वो सहायता के लिए चिल्ला पा रहे थे। उन अजीब से डरावने जीवों ने चार्ल्स और केल्विन को पकड़ा और अपने साथ उस यूएफओ में ले गए। और यहाँ से कहानी शुरू होती है एक डरावने और रूह कपा देने वाले सफर की। उस यूएफओ में चार्ल्स और केल्विन ने जो अनुभव किया वैसा अनुभव आप सपने में भी नहीं करना चाहोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। वो डरावने जीव 5 फीट तक लंबे थे। उनका सिर डायरेक्ट कंधे से जुड़ा हुआ था। उनके चेहरों पर झुर्रियां पड़ी हुई थीं। उनका चेहरा अजीब सा था। उनकी बड़ी बड़ी आंखों को देखने में ऐसा लग रहा था कि उनमें दया नाम की कोई चीज है ही नहीं। उनके हाथों की जगह पर पंजे थे जिनमें बड़े बड़े नाखून थे। उन डरावने जीवों को देखकर चार्ल्स और केल्विन का शरीर डर की वजह से लकवाग्रस्त हो चुका था। लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका शरीर डर की वजह से लकवाग्रस्त नहीं हुआ, बल्कि उन जीवों ने उनके शरीर पर कुछ ऐसा कर दिया था जिससे वो अपने शरीर से कंट्रोल खो बैठे और पैरालाइज्ड हो गए। जब वो एलियन जीव चार्ल्स और केल्विन को अपने साथ यूएफओ में ले जा रहे थे तो चार्ल्स और केल्विन को ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर में कोई वजन है ही नहीं। वो अपने आप को वेटलेस फील कर रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका दिमाग उनकी बॉडी से बाहर निकलकर अलग हो चुका है। उन जीवों ने चार्ल्स और केल्विन को बंदी बना लिया था और दोनों को अलग अलग चैम्बर्स में बंद कर दिया था। चार्ल्स पैरालाइज्ड था, लेकिन वो अपनी आंखों को मूव करके अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहा था। तभी उसने तेज चमचमाती रोशनी को देखा जिसको देखकर वो बिल्कुल अंधा सा हो गया। चार्ल्स ने अपनी आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि काश ये एक सपना हो और उसकी आंखें जल्दी खुलें। लेकिन ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। ये एक नाइटमेयर था जिसकी जस्ट अभी शुरुआत हुई थी। इधर 19 वर्षीय लड़के केल्विन की आंखें खोली तो उसने देखा कि वो उस यूएफओ के अंदर एक कमरे में मेटल की बनी एक टेबल पर लेटा हुआ है जिसमें बहुत तेज सफेद रोशनी हो रखी है। ऐसा लग रहा था कि वो तेज रोशनी कमरे की दीवारों से निकलकर आ रही है। उस तेज रोशनी में जैसे ही केल्विन की आंखों ने देखना एडजस्ट किया तो उसने देखा कि वो उस कमरे में अकेला नहीं है, बल्कि उसके सामने एक फीमेल एलियन खड़ी हुई है और वो उन दूसरे एलियन जीवों से थोड़ी अलग है। वो देखने में थोड़ी इंसानों की तरह लग रही थी जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। वो टेलीपैथी के द्वारा बात कर सकते थे और उसने केल्विन से टेलीपैथी के द्वारा कहा कि वो सुरक्षित है। लेकिन केल्विन को बहुत ज्यादा डर लग रहा था तो उस फीमेल एलियन ने केल्विन से कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। उस फीमेल एलियन ने केल्विन के मुंह को खोला और अपने बड़े बड़े नाखूनों वाली उंगली उसके मुंह में घुसाई और उस उंगली को उसके गले से होते हुए उसे मोड़कर उसकी नाक तक पहुंचाया। केल्विन को बहुत दर्द हो रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। फिर उस फीमेल एलियन ने कहा कि डरो मत और उसने उसकी नाक से कुछ चीज बाहर निकाली। उधर दूसरे कमरे में वो एलियन जीव चार्ल्स हिक्सन के ऊपर भी कुछ इसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। 3 एलियन जीव उसके पास खड़े थे जो अपने नाखूनों वाले पंजों से उसकी बॉडी को एग्जामिन कर रहे थे। वो जीव आपस में टेलीपैथी के द्वारा बात तो कर रहे थे लेकिन वो चार्ल्स को कोई सांत्वना नहीं दे रहे थे।
वो उसके दिमाग की जांच कर रहे थे, उसके साथ चीड़ फाड़ कर रहे थे। वो उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहता था, लेकिन वो पैरालाइज्ड था तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर उसने देखा कि एक मेटल का फुटबॉल साइज ऑब्जेक्ट उसके ऊपर आ चुका है, जो कि उसके शरीर को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा है। केल्विन और चार्ल्स देख पा रहे थे कि जिस क्राफ्ट में वो मौजूद हैं, वो अपने आप में एक जिंदा चीज की तरह है, जो एक ऐसी मशीन है जो उनके शरीर को कंट्रोल किए हुए है। इधर केल्विन एक फीमेल एलियन के द्वारा एग्जामिन किया जा रहा था। तभी उसे ऐसा लगने लगा कि अब वो मरने वाला है। उसकी चेतना जाने लगी और उसके दिमाग में अलग अलग तस्वीरें फ्लैश होने लगीं और उन तस्वीरों में वो हजारों लोगों के डरे हुए चेहरों को देख रहा था। और जो आखिरी तस्वीर उसके दिमाग में फ्लैश हुई वो थी उस एलियन की बड़ी बड़ी आंखें, जो कि केल्विन से कुछ जरूरी बात कहना चाहती थीं, लेकिन केल्विन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। और तभी चारों ओर अंधेरा छा जाता है। चार्ल्स और केल्विन की आंखें खुलती हैं। वो दोनों अपने आप को उसी नदी के किनारे पर अजीबोगरीब हालत में पाते हैं। वो यूएफओ जा चुका था। उन्हें लगा कि उस यूएफओ में उन्हें कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक महज 20 मिनट का ही समय गुजरा था। चार्ल्स और केल्विन ने इस घटना के बारे में तुरंत एयरफोर्स को बताया। एयरफोर्स ने उन्हें बोला कि उन्हें पुलिस में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। एयरफोर्स इस तरह के केसेज को हैंडल नहीं करती। चार्ल्स और केल्विन तुरंत पुलिस स्टेशन में जाकर अधिकारियों को इस घटना के बारे में सब कुछ बताते हैं। पुलिस ऑफिसर्स को चार्ल्स और केल्विन की ये बातें अजीब लग रही थीं, लेकिन उनकी आवाज में जो डर था वो उन पुलिस अधिकारियों को जेन्युइन लग रहा था। तो पुलिस ने केल्विन और चार्ल्स को टेस्ट करने की सोची कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे। पुलिस ने केल्विन और चार्ल्स को उस रूम में अकेला छोड़ दिया। पुलिस ये देखना चाहती थी कि अकेले में ये दोनों किस तरह से बात करते हैं। चार्ल्स और केल्विन इस बात से अनजान थे कि उनकी बातें रिकॉर्ड की जा रही हैं और उन पर नजर रखी जा रही है। जब उनकी आपसी बातचीत की रिकॉर्डिंग पुलिस ने सुनी तो उन्हें पता चला कि वो सच बोल रहे थे। सच में उनके साथ एक ऐसी डरावनी घटना घटी थी जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। पुलिस ने इस घटना की छानबीन की तो कई लोगों ने उन्हें बताया कि पास्कागोला नदी पर रात में कुछ अजीब सी घटना घटी थी। उन्होंने नदी के ऊपर अजीब तरह की लाइटें जलते हुए देखी। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने एक बड़ा सा क्राफ्ट नदी के ऊपर उड़ते हुए देखा, जिसमें से ब्लू लाइट निकल रही थी। देखते ही देखते ये घटना वायरल हो गई और सुर्खियों में आ गई। मीडिया और यूएफओलॉजिस्ट वहां आकर उस जगह का जायजा लेने लगे। चार्ल्स और केल्विन लोगों के बीच फेमस हो गए। वो सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे, इसके बारे में पता लगाने के लिए चार्ल्स और केल्विन का कई बार लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया और उन्होंने हर एक लाई डिटेक्टर टेस्ट को पास कर लिया। चार्ल्स और केल्विन लोगों को बताते कि कैसे एलियंस ने उनका अपहरण किया था। दोस्तों, पास्कागोला इवेंट एलियन एब्डक्शन की कोई इकलौती घटना नहीं थी। इससे पहले भी एलियंस द्वारा अपहरण की कई घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें लोगों ने दावा किया था कि एलियंस ने उनका अपहरण किया था। ऐसा ही एक फेमस केस साल 1961 में हुआ था, जिसमें बेटी और बार्नी हिल ने दावा किया था कि छोटे कद के जीव जो ग्रे कलर के थे और उनकी आंखें बड़ी थीं, वो एलियन जीव उनका अपहरण करके उन्हें एक बड़ी सी स्पेसशिप में ले गए, जहां पर एलियंस ने उनके ऊपर परीक्षण किया। साल 1975 में ऐसी ही एक घटना ट्रेविस वॉल्टन के साथ घटी। ट्रेविस वॉल्टन ने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने गया था। वहां पर एलियंस ने उसका अपहरण किया और वो 5 दिनों तक गायब रहा था। ट्रेविस के दोस्तों ने उसे जंगल में चारों ओर ढूंढा और पुलिस में उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। जब 5 दिनों के बाद ट्रेविस वॉल्टन वापस आया तो उसने बताया कि कुछ अजीब तरह के जीव उसको उठाकर ले गए थे, जिन्होंने उसके ऊपर परीक्षण किए। ऐसे ही और भी फेमस इंसिडेंट थे जिनमें लोगों ने एलियन एब्डक्शन का जिक्र किया था। बाद में लोगों ने अपने अपने इंसिडेंट्स के बारे में किताबें लिखी और वो सभी किताबें बेस्ट सेलर रहीं और उन घटनाओं के ऊपर कई मूवीज भी बनाई गईं। हर एक घटना में लोगों ने लगभग एक जैसी चीजों का जिक्र किया, जैसे कि अपहरण के दौरान उनकी बॉडी का पैरालाइज्ड हो जाना, छोटी हाइट वाले और बड़ी बड़ी आंखों वाले जीवों द्वारा उनका अपहरण करना और एलियंस के द्वारा उनकी बॉडी पर परीक्षण करना। बाद में चार्ल्स हिक्सन ने भी अपने इस इंसिडेंट के बारे में किताब लिखी। पास्कागोला इवेंट एक ऐसा इवेंट था जिसमें 2 लोग इसके गवाह थे और कई लोगों ने उस दिन यूएफओ को देखने का दावा किया था। लेकिन सवाल ये आता है कि इस एलियन अपहरण की घटना में आखिर कितनी सच्चाई है। चलिए कुछ साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस के द्वारा इस घटना की सत्यता को जानने की कोशिश करते हैं।
हिप्नोगोजिक हेलुसिनेशन से एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसमें लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो भी देख रहे हैं वो सच है। हिप्नोगोजिक हेलुसिनेशंस की ये अवस्था तब आती है जब बॉडी सोने और जागने के बीच में होती है, मतलब उस दौरान ना तो हम सोए होते हैं और ना ही जागे होते हैं। हिप्नोगोजिक हेलुसिनेशंस सपनों से बिल्कुल अलग होते हैं। सपना हमें सोने के बाद आता है, लेकिन हिप्नोगोजिक हेलुसिनेशन सोने से पहले ही आ जाता है। हिप्नोगोजिक हेलुसिनेशंस में लोगों को अजीब तरह की चीजें दिखाई देती हैं और आवाजें सुनाई देती हैं। इस दौरान हमारी बॉडी सोने की कोशिश करती है। इस वजह से हमारा दिमाग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के फंक्शंस को बंद कर देता है, जिससे हमें ऐसा फील होता है कि हमारी बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी है। इस घटना को स्लीप पैरालिसिस बोला जाता है। सोते समय बॉडी के लिए स्लीप पैरालिसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सपने देखते हैं तो सपने में हम दौड़ते भी हैं और अपने हाथ पैर भी चलाते हैं। अब सपनों के दौरान हम सच में ही कोई मूवमेंट ना करने लगें और अपने शरीर को चोट पहुंचा लें। इस वजह से हमारा दिमाग पहले ही बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के फंक्शंस को बंद कर देता है। अगर सपने के दौरान आप अचानक जाग जाओ तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके हाथ पैर काम करना बंद कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसी को स्लीप पैरालिसिस बोला जाता है। हो सकता है कि चार्ल्स और केल्विन ने कोई हिप्नोगोजिक हेलुसिनेशन देखा हो जिसमें उन्हें लगा हो कि एलियंस ने उनका अपहरण किया है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हिप्नोगोजिक हेलुसिनेशंस में हम जो भी देखते हैं वो हमें सच लगता है। ऐसा लगता है कि वो एक्सपीरियंस हमने सच में किया है। शायद इसी वजह से चार्ल्स और केल्विन लाई डिटेक्टर टेस्ट को पास कर गए, क्योंकि झूठ तो वो बोल ही नहीं रहे थे और वो जिस सच का जिक्र कर रहे थे वो उनके दिमाग की ही एक उपज रही होगी। उन दिनों में एलियन एब्डक्शन की कहानियां बहुत ज्यादा प्रचलित हो रही थीं, तो चार्ल्स और केल्विन भी हिप्नोगोजिक हेलुसिनेशन के द्वारा ऐसी ही एक कहानी का शिकार बन गए होंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि चार्ल्स और केल्विन दोनों को एक साथ एक जैसा हेलुसिनेशन कैसे हो सकता है। तो इस कहानी में एक लूप होल है। जब चार्ल्स और केल्विन दोनों पुलिस स्टेशन गए थे तब केल्विन ने वहाँ बताया कि वो पूरी घटना के दौरान सोया हुआ था। बाद में उसकी मेमोरी वापस आई तब उसे याद आया कि उसके साथ क्या हुआ था। दरअसल हमारे दिमाग की फितरत ये होती है कि जब हम किसी स्टोरी को बार बार सुनते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि वो घटना हमारे साथ घटी होगी। अब भले ही वो घटना हमारे साथ घटी हो या ना घटी हो, तो हो सकता है कि चार्ल्स ने हिप्नोगोजिक हेलुसिनेशन देखा हो जिसके बारे में उसने बार बार केल्विन को बताया हो, जिसके बाद केल्विन के दिमाग को लगा हो कि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। आफ्टर ऑल केल्विन था तो एक 19 साल का लड़का ही। लेकिन उन दावों का क्या जिनके बारे में लोगों ने बताया कि उन्होंने एक यूएफओ देखा था जिसमें से ब्लू लाइट निकल रही थी। तो इस केस में लोगों ने ज्यादातर दावे तब किए जब मीडिया इस केस को कवर कर चुकी थी। अब सच क्या है ये कोई नहीं जानता। ये तो केवल एक हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन था कि उनके साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि इस घटना से संबंधित कई फैक्ट्स ऐसे भी हैं जो अभी भी एक पहेली बने हुए हैं। लेकिन ये बात सच है कि जो लोग हिप्नोगोजिक हेलुसिनेशन का शिकार होते हैं उस दौरान वो जो भी ट्रॉमा देखते हैं और जो भी दर्द फील करते हैं वो उन्हें एकदम रियल लगता है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रही होगी जिसमें मैंने टाइम ट्रेवल के एक ऐसे ही अजीबोगरीब केस का जिक्र किया है। वीडियो पर क्लिक कीजिए, मैं आपको वहीं मिलता हूँ।